आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के अलग अलग राज्यों में राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम और केरल की राजनीति में क्षेत्रीय दलों और जनता के मुद्दों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। अखिलेश यादव का कहना है कि इन राज्यों में जनता स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसले करती है और यही कारण है कि हर राज्य की राजनीतिक तस्वीर अलग अलग दिखाई देती है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि वही जनता लंबे समय से क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा करती आई है। उन्होंने संकेत दिया है कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। हम हिंदू होकर के मुस्लिम समाज के या अन्य धर्म के लोगों के त्योहार मनाते हैं। किसी समाज को अपमानित करता क्यों है? कौन लोग हैं जिन्होंने अपमानित करने का काम किया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है किसी समुदाय के बारे में कि वो कैसा है। अब तो इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी और तमिलनाडु में स्टैलिन जी की डीएमके की पार्टी दोबारा लौट करके आ रही है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव पर निगरानी रखेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षित माहौल में सभी मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलेगा। सलमान खान के आप घर जाके आए, कर्टसी मीट करके आए, राजीव बजाज से मुलाकात हुई, कुछ माहौल जिस तरह से मुंबई में गैंगस्टर का माहौल चल रहा था, आश्वासन दिया उनको और उनके फादर से भी मुलाकात हुई। कैसी तबीयत? मैं उनके पिताजी से तो नहीं मिला हूं क्योंकि वो अस्पताल में थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में सलमान खान जी से मैंने पूछा और जानकारी हासिल की और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों को किसी भी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी से बचने के निर्देश दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। एएनआई पे उन्होंने कुछ कभी कहा था, अब उसको भी वापस ले लें। वो भाई आखिरकार होता क्यों है ये? कोई किसी समाज को अपमानित करता क्यों है? कौन लोग हैं जिन्होंने अपमानित करने का काम किया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? फिल्म बनी थी, याद कीजिए, और कितना अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हुए थे उसमें, उस पर क्या कार्रवाई की? और अब क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है किसी समुदाय के बारे में कि वो कैसा है। सवाल ये है कि क्या ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को नाम चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है नारी शक्ति का जिक्र करते हुए समाज सशक्त बनता है और जहाँ बेटियां सशक्त होती है। नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और हमारे देश की जो हिंदुस्तानियत है वो यही है कि हम हिंदू होकर के मुस्लिम समाज के या अन्य धर्म के लोगों के त्योहार मनाते हैं और जब हिंदू समाज के त्योहार होते हैं तो और धर्म के लोग भी उसी खुशी और उसी प्रेम भाव से त्योहार मनाते हैं। नवरात्र में बेटियां, महिलाएं विशेषकर पूजा पाठ और व्रत रखती हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा हो, बेटियां, महिलाओं को और सुरक्षा मिले, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं, जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, वो बताता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो महिला है उत्तर प्रदेश। ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिटीजन वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शब और हम फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, सीधी साफ और आपकी आवाज के लिए। तब तक जुड़े रहिए सिटीजन वाइज पर।